पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अवेयरनेस उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। हर साल 2.3 मिलियन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल्स चाहिए। वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग स्किल है जो डिमांड है दुनिया भर में। क्या एआई प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रिप्लेस कर देगा? क्या अगर आपको ये पता है कि एआई के टूल को कैसे यूज करना है, तो फ्यूचर इज एआई प्लस ह्यूमन इन एनी फील्ड। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ती जा रही है। आपने अनसर्टेनिटी से आज की दुनिया में भागना नहीं है। वी गॉट डिग्रीज टू इंश्योर सर्टेनिटी। नाउ वी नीड टू बिल्ड अ न्यू स्किल टू नेविगेट अनसर्टेनिटी। हर डोमेन के अंदर ना कुछ सक्सेस रेशियोज होते हैं, कुछ फेलियर रेशियोज होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वन ऑफ द रीजन जैसे आप समझते हो सबसे ज़्यादा रीजन फेलियर का ये बनता है। प्रोजेक्ट्स लेट या कॉस्ट ओवररन नहीं होते, प्रोजेक्ट जो है वो अंडर एस्टिमेट होते वी हैं। लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे टाइमलेस डिस्ट्रैक्शंस हैं। टाइम की कमी नहीं है, प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है। इफ यू गो बैक एंड विजुअलाइज जो इम्पैक्ट मैंने क्रिएट किया है, सो इसके पीछे वो वाई क्या था बेसिकली? इसका वाई ये है कि मैं बचपन से किताबें पढ़ता हूँ। क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप किस तरह बैरियर्स को ओवरकम कर रहे होते हैं, किस तरह अपनी इंटरनल ट्रिगर्स को हैंडल कर रहे होते हैं? एक चीज़ जो कंसिस्टेंसी को किल करती है वो ये है कि अगर आपका मिशन क्लियर ना हो, अगर आपको ये ना पता हो कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। Thank you so much, Asad bhai, for showing up in this podcast. I've been following you for quite a long. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मैं समझता हूँ आपका जो ब्रांड है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्वाइट मैचलेस है। और मैं बड़ी अच्छी किताब पढ़ती सेथ गोर्डन की कि हमारे ना पर्पल काउ स्ट्रैटेजी और पर्पल काउ बड़े लिमिटेड होते हैं। तो फॉर मी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग इट्स अमेजिंग। रियली वांटेड टू नो कि आपकी अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरफ इस तरफ आए। सो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। और जहाँ तक मेरी जर्नी का ताल्लुक है, मेरी जर्नी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर से ही शुरू हो गई थी। और पाकिस्तान से मोहब्बत है और इमोशनल आदमी हूँ। तो पहला जो चैलेंज था यूनिवर्सिटी लाइफ में वो ये था कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। तो मैंने पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट को इंट्रोड्यूस कराया। मैं दुनिया का अर्ली अचीवर हूँ MCSD.net। और 2002 से लेकर 2008 तक, मेरा नहीं ख्याल कराची के हद तक अगर मैं कहूँ और लाहौर तक, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस होगा जिसमें डॉट नेट की रिसोर्स हो और मुझसे ना पड़ी हो। बिल्कुल सो तकरीबन 15,000 लोग को पढ़ाया। फिर इस जर्नी में मेरे एक मेंटोर थे, उन्होंने कहा सर पाकिस्तान से बाहर मशहूर है पाकिस्तानी वर्कर अच्छे होते हैं, मैनेजर बुरे होते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी मैनेजर जो है या प्रोजेक्ट मैनेजर मशहूर ना हो। सो 2004 से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं। 10,000 लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाई है और उसमें से तकरीबन 3,000 लोग तकरीबन 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये काम जो है वो मेरे हाथ से कराया है और अभी भी इसी में काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से जब आप ग्रेजुएट कर रहे होंगे, हमारे यहाँ एक टिपिकल मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ना, बहुत से लोग चाहते हैं कि वो फला ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर जॉब पर लग जाएं और एक टिपिकल जर्नी को स्टार्ट करें। आपकी जर्नी अगर मैं उठा के देखूँ तो वो एक हमारे कहते हैं लीडरशिप का रेशो ऑलमोस्ट 1 और 5%, ऐसे ज़्यादा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक कंसल्टेंट हैं, तो फिर एक और ही अलग लेवल है। प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक डिफरेंट नीच है। ये ख्याल कैसे आया, ये थॉट, मतलब आपको लगता था कि यार यार ये मैं कर जाऊँगा, मतलब इस लेवल पे जहाँ पे आप आज चीज़ों को ले आए हैं, जैसे आपने कहा कि दुनिया की टॉप कंट्रीज़ में आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स काम करें। अगर आपको इफ़ यू गो बैक एंड विजुअलाइज़ कि यार ये जो मैं आज कर रहा हूँ, जो इम्पैक्ट मैंने क्रिएट किया है, सो इसके पीछे वो वाई क्या था बेसिकली? देखिए, इसका वाई ये है कि मैं बचपन से किताबें पढ़ता हूँ। हुँ, तो ज़ाहिर है जब आप किताबें पढ़ते हैं अपने करिकुलम के अलावा तो आपको एक बड़ा बूस्ट मिलता है। और मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में जो हमारा ग्रुप था, हमने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया था, आज आज स्टार्टअप की बात हो रही है। तो मैं 2001 में जब मैं पास आउट हुआ था, उस वक्त हमने जो प्रोडक्ट बनाई थी वो आज अमेज़न के नाम से जानी जाती है, हमने कराची में बना ली थी। और ज़ाहिर है उसकी फंडिंग, उसकी चीज़ें और फिर मेरे बाकी जो पार्टनर्स थे या क्लास फेलोज थे जिन्होंने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग गुड। तो मैं उस वक्त से ही, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का जो शौक़ है या आप कह लें कि वो कीड़ा है, वो बचपन से ही है। सही तो है। मैंने झंडियाँ भी बेची हैं शौक़ में। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, मैंने लॉटरी भी बेची है, मैंने कार्ड्स भी बेचे हैं और आपका क्रिकेट का जो है वो गेम्स भी कराए हैं। तो वो ज़बरदस्त। मैं जो है क्या नाम है उसका, आप समझ लें कि वो शुरू से ही मुझे शौक था कि मैं हुँ। एंटरप्रेन्योर जर्नी पे जाऊँ। तो बस वही अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, जब लिंक्डइन की बात करें, लिंक्डइन के ऊपर ना हर अगला बंदा मैं देखता हूँ कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बना फिर रहा है। अब ये असली और ये नकली है ना, वो रियलिटी क्या है? मतलब वो एक्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, उसे कैसे रिकॉग्नाइज करें? इनफैक्ट एचआर के लिए बड़ा मुश्किल होता है टू अंडरस्टैंड, टू कनेक्ट, बिकॉज देयर सो मेनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से लोग टैग्स लगा लेते हैं। हाउ डू यू डिफरेंशिएट दिस? देखिए, एक तो ये कि अ, हम टेक्निकली ट्रांजिशन हो रहे हैं ऑपरेशनल इकोनॉमी से प्रोजेक्ट इकोनॉमी पे। जैसे-जैसे दुनिया में रोबोटिक्स और इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, तो जो ऑपरेशनल जॉब्स हैं या जो कंपनियां ऑपरेशंस काम करती हैं, वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब और दूसरा जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है दुनिया में, वो आ रहा है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ये है कि पहले हम प्रोडक्ट बनाते थे 10 साल चलती थी, अब हम प्रोडक्ट बनाते हैं 1 साल चलती है। आपने कहा हर साल नया मोबाइल आ रहा है, हर साल नई घड़ी आ रही है और ऐसी चीज़ों की चेंजेस हो रही हैं। जैसे चश्मा आपका हर साल चेंज हो रहा है, घड़ी आपकी चेंज हो रही है, जूते आपके हर साल चेंज हो रहे हैं। तो जब कंपनीज़ एक हाई कंज्यूमरिज़्म रेस में हैं, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो आइडिया कंसीव करें, उसको प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर करें और उसका रिज़ल्ट निकालें, देन दे शुड गो फॉर दिस अगेन। तो इस मॉडल में प्रोजेक्ट इकोनॉमी बढ़ गई है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो ज़ाहिर-सी बात है उसके बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। तो एक तो रीज़न ये है। अब या जहाँ तक आपका सवाल है कि असली और नकली, तो देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निकल से ज़्यादा बिज़नेस मैनेजमेंट है। टेक्निकल से ज़्यादा लीडरशिप है। तो हमारे यहाँ जो दुनिया में भी, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, दुनिया में प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे मिडिल मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो आज भी उस दुनिया में रह रहे हैं जो ऑपरेशंस की दुनिया है। आज भी वो उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, डॉक्यूमेंट बनाना, प्रोसेस करना वो है। लेकिन अब हम उससे आगे निकल गए। जैसे अगर आप आज की बात करें तो आपको हर लिंक्डइन पे दूसरा जो टैगलाइन मिलेगी वो एआई स्ट्रैटेजिस्ट मिलेगी। ऐसे ही ठीक है। है ना? तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी मशरूमिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्टर भी होंगे। और उसका आसान तरीका यही है कि आप ये देखेंगे उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स पहले किए हैं। और अगर एचआर को सवाल करने हैं तो एचआर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने प्रोजेक्ट में टफ चैलेंजेस कौन से देखे और आपने उसको किस तरह से रिजॉल्व किया। तो ये जो है आपके लिए क्रिटिकल एलिमेंट है। अच्छा, अगर अभी हम स्टैट्स को उठा के देखें और जब मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अवेयरनेस उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। इनफैक्ट पाकिस्तानी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है टॉप ऑफ द लाइन, अभी भी वो इंटरनेशनल सतह पर शायद उतना काम नहीं करे जितना काम करने की ज़रूरत है। हाउ डू यू थिंक, मतलब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों हमने इस पे इतना इतना एम्फेसाइज नहीं किया? जबकि आप खुद बता रहे हैं कि दुनिया अब ऑपरेशनल होती जा रही है, दुनिया में प्रोजेक्टाइज़ होती जा रही है। प्रोजेक्टाइज होती जा रही है, दुनिया में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इनफैक्ट मुझे जैसे बंदे को भी जिसका ताल्लुक बिल्कुल दूर दराज से शायद ना हो, एक बिजनेस रन करता है और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, कोचिंग, डिजिटल, लॉट ऑफ स्टफ, मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी कि यार एग्जैक्टली क्या मुझे भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? देखिए, अगर आप स्टैट्स की बात करें तो पीएमआई जो कि पीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, दुनिया में स्टैंडर्ड है, उनका डाटा ये कहता है कि हर साल 2.3 मिलियन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल्स चाहिए। तो एक तो ये सबसे वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग आप कह सकते हैं कि स्किल है जो डिमांड है दुनिया भर की। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अब तो तकरीबन 8 से 10 यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करा रही हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ाने वाले हैं एज़ यूजुअल आपको पता है एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटीज़ में वो इतने इक्विप्ड नहीं हैं। एक और वैसे भी देखिए पढ़ाने की भी 2 पर्सपेक्टिव होते हैं ना। एक तो या तो आप रिसर्च पढ़ाएँ, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू टॉक अबाउट इट, तो उसमें कोई बात नहीं है, या आप एक्सपीरियंस बढ़ाएँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ना रिसर्च है ना एक्सपीरियंस है। ऐसे ही है। वो तो थ्योरी या वो डेफिनेशन है और उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपने, अगर आपको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आई या अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कांस्टेंट चैलेंज रहता है मेरे लिए जब लोग आते हैं, बात करते हैं कि जी मैंने मास्टर्स किया है या मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया है। व्हेन आई टॉक अबाउट कि भाई ये चीज़ तो ऐसी नहीं होती, तो वो कहते हैं जी मैंने एबीसी यूनिवर्सिटी या एक्सवाईज़ेड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, व्हिच इज़ एक्चुअली अ रिनाउंड यूनिवर्सिटी। बट द प्रॉब्लम इज़ दे डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ लीडिंग प्रोजेक्ट्स, मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये चैलेंज है और आहिस्ता-आहिस्ता इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, हर डोमेन के अंदर ना कुछ सक्सेस रेशियोज होते हैं, कुछ फेलियर रेशियोज होते हुँ। हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वन ऑफ द रीजन, जैसे आप समझते हो सबसे ज़्यादा रीजंस फेलियर का ये बनता है कि लॉट ऑफ पीपल जो फेल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन एग्जाम्स और मे बी इन देयर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स एज वेल, दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उस लेवल पर नहीं जा पाते जिनको जाने की ज़रूरत होती है। देखें, अगर मैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करूँ तो वन ऑफ द बिगेस्ट जो रीज़न है, हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग ढंग से नहीं करते। हम उसको शॉर्टकट ढूँढते हैं।
मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, सीईओ के पर्सपेक्टिव से। एक जनरल होता है कि ये प्रोजेक्ट आप 6 महीने में कर दें, ये प्रोजेक्ट आप 3 महीने में कर दें, ये प्रोजेक्ट आप $1 मिलियन में कर दें। बट वी नेवर लुक बैक कि जी क्या ये प्रोजेक्ट या इस तरह के प्रोजेक्ट्स पहले कभी उस टाइम पे हुए थे या नहीं हुए थे। तो एक बड़ी रिसर्च हुई दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स की, तो पता चला कि प्रोजेक्ट्स लेट या कॉस्ट ओवररन नहीं होते, प्रोजेक्ट जो है वो अंडर एस्टिमेट होते हैं। और हम प्रोजेक्ट को सही से एस्टिमेट ही नहीं करते, और फिर हम कहते, या ये होता है कि गवर्नमेंट का या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना है तो जानबूझ के उसकी प्राइसिंग कम कर देते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअली विन कर लें, और उसके बाद फिर हम जो है अडेंडम्स और चेंज रिक्वेस्ट के हिसाब से उसको ऐड कर लें। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली सीखना किन किन लोगों को चाहिए? जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स जस्ट लाइक हु डजंट नो क्या क्या मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। मुझे आज इनफैक्ट आज से कोई 12-13 साल पहले आई वाज कंसल्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पे भेज दिया था, PIM, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैंने वहाँ जाके कोई 5-6 दिन का वर्कशॉप लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आई नहीं थी, बिकॉज अगेन जो हमारे ट्रेनर साहब थे वो शायद वो एक अलग जोन में थे, तो कुछ चीज़ें तो समझा सके, कुछ मुझे आज तक समझ नहीं आई। सो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि यार मुझे ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो शायद कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आ सकते हैं, बट समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट देती है, समटाइम्स आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो इस बारे में आपकी क्या अवेयरनेस है बेसिकली? देखिए, कुछ डोमेन्स ऐसी हैं जिनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ मस्ट होता जा रहा है। जैसे अगर आप आईटी में हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, या आप कंस्ट्रक्शन में हैं या इंजीनियरिंग में हैं, ठीक है। कुछ डोमेन्स हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करेगी, बट दैट शुड नॉट बी द मेन थिंग दैट यू कैन लुक इनटू इट। जैसे एचआर हो गया, सप्लाई चेन में हो गई, यहाँ पे ज़्यादातर जॉब जो है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑपरेशनल काम कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उनकी सेटअप करने में, इन्वायरमेंट बिल्ड करने में, एक नॉलेज लेने में आसानी होती है। लेकिन इन डिपार्टमेंट्स में भी क्या होता है कि ये अगर सोलली प्रोजेक्ट नहीं कर रहे तो किसी ना किसी प्रोजेक्ट का वन वे अदर वे हिस्सा होते हैं। हिस्सा होता है। तो इस हवाले से इनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को किस तरह से डिलीवर करना है, सपोर्ट करना है, वो ज़रूरी है। तो कोर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो तो डिपेंड करता है आपकी नीड पे, आपकी पर्सनल स्किल पे, आपकी जो है वो कह लें कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो अभी आगे और ग्रो करेगी, ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और मज़ीद फ्लेवर्स भी आएंगे आपके पास। बट बात यही है कि क्या आपकी एस्पायरेशन सपोर्ट सर्विसेज है, ऑपरेशंस है, या आपकी सर्विसेज जो हैं या जो आपकी स्किल है वो ये है कि मैं मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके, लीड करके, लड़ झगड़ के डिलीवर कर सकता हूँ। मल्टीपल कॉर्पोरेट इदारों के साथ आपका काम करने का तजुर्बा है, उन्हें सिखाने का तजुर्बा है, ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा लोगों को आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखा चुके हैं। क्या चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करती है जब आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट यार ये मतलब मैं इन्हें कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, और ये मतलब दिस व्हाट हैपन इन मी इन ट्रेनिंग एज वेल। मतलब अक्सर मैं पार्टिसिपेंट्स को जब कोच कर रहा होता हूँ या इंडिविजुअल्स को सिखा रहा होता हूँ इवन ट्रेनिंग के अंदर, सो हमारे यहाँ लोग एक अलग पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, एक अलग जोन में, यानी कल्चर स्केप में स्टक है। आपको क्या चीज़ मतलब क्रिटिकली फ्रस्ट्रेट करती है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? असल में मुझे लगता है कि हम शायद दूसरों को ब्लेम करने के आदी हो गए हैं, खुद एफर्ट करने के बजाय। जैसे एक बड़ा कॉमन होता है कि असद साहब आप ये ट्रेनिंग पहले मेरे बॉस को करा दें ताकि उसको पता हो कि मुझसे कैसे काम कराना है। या बहुत सी दफ़ा ये होता है कि जी हमारी कंपनी में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। या अक्सर ये होता है कि जी हम जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो भी आप नॉलेज लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेनिंग आप 100% इम्प्लीमेंट करें। आप 10% से शुरू करें, 20% से करें, 30% से करें। दूसरा एक और बड़ा जो चैलेंज मुझे लगता है लोगों को समझाने में, और मैं उनको काफ़ी गाइड भी करता हूँ, कहते हैं कि बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इनर्शिया होता है। तो आप एक ट्रेनिंग लेकर आए 4-5 दिन की, कल जाके आप सब चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही सो यू नीड टू सी के कौन-कौन सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा लोग जार्गन्स बड़ा थ्रो करते हैं, तो मैं कहता हूँ यहाँ के प्लीज़ जार्गन्स ना थ्रो करें। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम किसी डिपार्टमेंट में किसी और नाम से जाना जा रहा है तो आप नाम वही रखें, अंदर का कंटेंट आप चेंज कर दें। जैसे मैं अक्सर मजाक में लोगों को समझाता हूँ कि जनाब बिलावल है तो अब बिलावल जरदारी हैं। उन्होंने कहा यार लोगों को तो बिलावल भुट्टो समझ में आएगा, तो उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो ऐसे उन्होंने ही कहा नाम वही रखते हैं, अंदर से हम अपनी पूरी जो है वो कर रहे हैं। अब उसकी लीडरशिप, उसकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट वो तो सारे टाइम के साथ बन रही हैं, बनती ऐसे ही जाएंगी। ही मे टर्न आउट टू बी अ गुड पॉलिटिशियन, विल सी कि क्या होता है। लेकिन बात यह है कि जब उसको आपने प्रोमोट करना शुरू किया या आपने उसकी इंडिविजुअलिटी को ब्रांड करना शुरू किया, सो यू डिड नॉट ब्रांड हिम एज बिलावल,
यू ब्रांड हिम एज बिलावल भुट्टो। तो इसी तरह चेंज जब आप ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं, तो आपने कहा कि जी हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डिपार्टमेंट का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम अलाइन कर देते हैं, बट लेट द नेम सेम। तो फिर काम आपका ज़्यादा आसान हो जाता है। लोग उसको जब अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर आप एक स्टेज पे कह सकते हैं कि जी अब इसको ये कहते हैं, दुनिया में ये स्टैंडर्ड है। तो मेरे ख्याल से चेंज एक्सेप्टेंस, चेंज को जो है डिलीवर करना और चेंज की स्टेजेस को मैनेज करना बड़ा क्रिटिकल है। और लोग जो है वो ट्रेनिंग्स में जब आते हैं या नए कॉन्सेप्ट की तरफ जब आते हैं, तो वो उसको या तो एक साथ एक ही दिन में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, या उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी खुद की एक सेल्फ जो है ना वॉल खड़ी करना शुरू कर देते हैं कि ये मैं कर नहीं सकता, ऑर्गेनाइजेशन में हो नहीं सकती, मेरा बॉस मुझे करने नहीं देगा। तो ये मेरे ख्याल से हमें चाहिए कि जब हम किसी नॉलेज को एक्वायर करने जाएं, तो साथ साथ ट्रेनर से या कोच से पूछें कि व्हाट शुड बी द वे टू इम्प्लीमेंट इट। अच्छा, हमारी सोसाइटी के अंदर आपको अंदाज़ा है इस बात का कि उस सतह के लोग भी हैं जिनका अफोर्डेबिलिटी लेवल बहुत लो है, जो इनफैक्ट बहुत सी ट्रेनिंग या कोर्सेज या प्रोग्राम्स का अफोर्ड नहीं कर पाते, वो डिजिटली चीज़ों को देख रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस इंसान की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, एक बहुत एक लोअर इनकम ब्रैकेट के ऊपर वो काम करे, क्या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अपनी मदद आप विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सीख सकता है? देखिए, आज की तारीख में अगर आप कहते हैं कि मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है और मैं कुछ सीख नहीं सकता, तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि इस वक्त इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूडेमी पे आप $10 में कोर्स ले सकते हैं, कोर्सेरा में आप 7 दिन में फ्री पढ़ सकते हैं। तो अब आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं यूट्यूब का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि यूट्यूब को आप समझें कि वो एक जंगल है, जहाँ से आपको ये चूज़ करना कि क्या बेस्ट है, दैट वुड बी अ क्रिटिकल डिफ़िकल्ट जॉब, थिंग। हाँ, ओवरलोड है ठीक है काफ़ी। ना, ओवरलोड है तो उसमें से क्या है क्या, लेकिन अगर आप कोर्सेरा जाते हैं, अब एग्जांपल के तौर पे गूगल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा हुआ है, आईबीएम का कोर्स पढ़ा हुआ है, मल्टीपल बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कोर्सेज डाले हुए हैं, हुँ। तो आप जाके कर लें। अभी इनफैक्ट मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मैं कोर्स देख रहा था, तो लंदन बिजनेस स्कूल में अगर आप फिजिकली जाके वो कोर्स करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 9 से 10 हज़ार डॉलर का कोर्स है, और वो कोर्सेरा पे फ्री पड़ा हुआ था। उसका ज़ाहिर है वो उस एक्सटेंट पे एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज नहीं थी, बट जो मुझे एक एजुकेशन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकती है उसका एक्सपीरियंस चाहिए था, और वो उसमें पेयरसन का सीईओ, जो एक्स सीईओ थे, वो उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में थे। तो आई डिड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई डिड नॉट स्पेंड $9,000 $10,000 टू डू इट। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है, जैसे मुझे डिज़ाइन थिंकिंग सीखनी थी, तो आई वेंट टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई पेड देम $5,000 2.5 डे एंड देन आई गॉट इट। तो आज की तारीख में डिपेंड करता है कि आपके अंदर हंगर कितनी है, और अगर आपके पास हंगर है तो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही और आप भी इस बात को अंडरस्टैंड करते होंगे कि वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ रहा है, हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स, हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स बहुत ब्रूटली स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट द राइट जॉब्स, टू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। एंड वन ऑफ द रीजंस उनका ये है कि वो उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करा है। वन ऑफ द रीज़न कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर एमआईटी के कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। वी आर लिविंग इन एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम, बट स्टिल लोग उन्हें अवेल नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस कि सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद भी रिसोर्सेज हैं, प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बट स्टिल पीपल आर स्ट्रगलिंग, पीपल आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द राइट पाथ, व्हाई? देखिए, इसमें ना हमारी सोसाइटी का एज अ होल प्रॉब्लम है, हमारे पेरेंट्स का एज अ होल प्रॉब्लम है कि हम आज भी बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं टू गेट अ गुड जॉब। और जॉब का तरीका यही है कि आप एक पैटर्न फॉलो करें कि आपने मैट्रिक या ओ लेवल इसलिए करना है कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, अच्छे कॉलेज में इसलिए पढ़ना है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ना है कि अच्छी जॉब लग जाए। तो वो जो पैटर्न है आपका, वो आपको अदर देन योर एजुकेशन, अदर देन योर ग्रेड्स जो है वो ग्रो नहीं करने देता। अगर आप ये आइडेंटिफाई करें कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, विच टाइप ऑफ एलिमेंट यू कैन मैनेज, आप कर सकते हैं। और देखिए, टीचर्स जितने भी हैं, आप चाहे जो भी ब्लेम करें कि हमारे यहाँ टीचर अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है वो 2-3 चीज़ें तो आपके अंदर बिल्ड कर रहा है ना। एक बिल्ड कर रहा है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, एग्ज़ाम में डिलीवरी कैसे देते हैं। ठीक है, आपने रट्टा मारा, आपने सारे कॉन्सेप्ट रट के एग्ज़ाम में दिया, लेकिन अगर आप देखें तो गुड साइड पे वो आपके अंदर एक प्रेशर हैंडलिंग बिल्ड कर रहा है कि आपने इस तारीख को इतना पढ़ के ये रिज़ल्ट देना है।
तो ये भी तो एक एबिलिटी है। अच्छा, अगर जहाँ नहीं है वो ये है कि जी मैंने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, मैंने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, मैंने आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं, तो वो हम काम करते नहीं हैं और फिर हम शॉर्टकट्स ढूँढते हैं कि जी किसी से थीसिस बनवा लिया, किसी से प्रोजेक्ट बनवा लिया, किसी से कुछ कर लिया। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक एज़ अ होल पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी ये काम है कि वो किस तरह से बच्चों को फ़ोर्स करें, पुश करें कि आप कोई नया आइडिया लेकर आएँ, किसी नई चीज़ को ट्राई करें। और ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें टॉप ही करना है। अगर आप एवरेज भी हैं और अगर आपने अच्छे गुड ग्रेड्स भी ले लिए, नॉट द टॉपर्स वन, फिर भी आप जो है वो एक अच्छी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ गुज़ार सकते हैं और हो सकता है बहुत से अच्छी गुज़ारें। और अगर आप डाटा देखें कि जिन लोगों ने टॉप किया है या टॉपर थे वर्सेस जो लोग बी और सी ग्रेड थे, तो उनको 10 साल बाद या 20 साल बाद वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ऐसे नंबर इज़ अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी, वेरी डिफरेंट, डिफरेंट मतलब बॉल गेम। तो ये है। बहुत से लोग एजाइल की सर्टिफिकेशंस की तरफ भी जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसकी तरफ जाना चाहिए, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए सर्टिफ़िकेशन पे तो इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब सवाल ये है कि कौन-सी सर्टिफ़िकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरू में एजाइल की जो सर्टिफ़िकेशन सबसे ज़्यादा चल रही थी वो सर्टिफ़ाइड स्क्रम मास्टर थी। मैंने भी 2009 में यूएस में जाके की थी। लेकिन मुझे लगता है कि जब से पीएमआई ने पीएमपी एग्ज़ाम के अंदर एजाइल का पार्ट डाल दिया है, तो स्क्रम मास्टर की सर्टिफ़िकेशन इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है? क्योंकि वो ऑलरेडी है। अगर आपकी कंपनी की डिमांड है, चीज़ें हैं, तो आप कर लें, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। और बहुत अहम सवाल, फ्यूचर का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो डेवलपर होगा या साइकोलॉजिस्ट? देखिए, आज का भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो डेवलपर नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट माइंडसेट से या इंजीनियरिंग माइंडसेट से या बिज़नेस माइंडसेट को अडॉप्ट नहीं करें तो फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो मैं फाइनेंस कर लूँगा। तो जिसकी मैथ्स अच्छी है, देयर इज़ नो गारंटी कि वो फाइनेंस भी कर सकता है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या कोई भी हो, अगर आपने मैनेजमेंट की साइकोलॉजी को नहीं समझा, अगर आपने ये नहीं समझा कि लोगों को कैसे एंगेज करना है, स्टेक होल्डर को कैसे मैनेज करना है, ओवरऑल जो है वो एक्सपेक्टेशन को कैसे मैनेज करना है, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं काम नहीं आने वाली। वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे यहाँ राइट मेंटोर का मिलना, एक राइट कोच का मिलना टुवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बड़ा मसला है। बहुत से स्कैम्स बहुत हैं इस डोमेन के अंदर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस डोमेन के अंदर आ गए हैं, बहुत कुछ करा रहे हैं, वो फीस चार्ज कर लेते हैं। आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स में मैंने चीज़ देखी है कि 50% पहले आप मुझे दे दें और पास होने के बाद 50% दे दें। तो ये एक बड़ा मतलब मुझे मज़ेदार सा क्लेम लगा कि मतलब ये क्या सीन है कि अब 50% वाली फ़ीस क्या इतनी ज़्यादा है कि वो 50% अगर नहीं भी आई तो मसला नहीं है, ये सीन है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया कि मुझे पाकिस्तान से ज़रा ज़्यादा मोहब्बत है, जिसकी प्राइस भी पे करता रहता हूँ मैं। तो मैं जब देखता हूँ कि लोगों की अफ़ोर्डेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है या हम क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, तो मैं अपने लोगों के लिए ये ऑफ़र दे देता हूँ। और अभी अब पीएमआई की जो बुक है, पीएम बॉक 8th एडिशन आने वाली है, तो जब नया एडिशन आता है, तो लोग चाहते हैं कि पुराने एडिशन पे तैयारी कर लें, पास कर लें, तो उस वक़्त ओवरऑल फेलियर रेट बढ़ जाता है। तो मैंने इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से दुनिया में रिक्वायरमेंट ग्रो कर रही है, जीसीसी में बहुत ग्रो कर रही है, सऊदीया में बहुत ग्रो कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग जो है वो जाएँ, इंटरनेशनली कम्पीट करें और अगर पैसे की टेंशन है तो जहाँ तक मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, वो मैं कर लूँगा। इनफैक्ट जब कोविड आया था, तो मैंने लोगों से कहा था कि आप पढ़ लें, पूरे पैसे बाद में दे देना। सो आई इंट्रोड्यूस अ पे लेटर प्रोग्राम। तो अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे कहाँ-कहाँ ब्लेस करते हैं, कहाँ-कहाँ उन्होंने मेरे लिए आसानियाँ रखी हैं। तो अगर मैं किसी के लिए कोई आसानी कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं? नहीं, नहीं, आई आई लव दिस पार्ट कि मैं इस बात का विविड बिलीवर हूँ कि वंस यू स्टार्ट गिविंग, द रिसीविंग विल कम फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। ऐसे ही मतलब है। वी लिव इन अ सोसाइटी में, मतलब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, आई थिंक हमें ये इंटेंशन बिल्ड करना पड़ेगी कि हमें लोगों के लिए सोचना है, वो इम्पैक्ट क्रिएट करना है। एआई के बाद काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है दुनिया के अंदर, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ, बिहेवियर्स, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्या एआई प्रोजेक्ट मैनेजर्स को रिप्लेस कर देगा? देखिए, एआई प्रोजेक्ट मैनेजर तो क्या किसी को भी रिप्लेस नहीं करेगा अगर आपको ये पता है कि एआई के टूल को कैसे यूज़ करना है। चैट जीपीटी जब 2022 में आया तो ज़ाहिर है मैंने इतनी तेज़ी से या इतनी जल्दी उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा कि जी चैट जीपीटी इज़ योर इंटर्न। तो वो बाज़ दफ़ा होता है कि आपके लिए कोई वर्ड, कोई सेंटेंस क्लिक कर जाता है।
तो मैं उस वक़्त एक स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट लिख रहा था किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए और तकरीबन मुझे 2-3 हफ़्ते हो गए थे उसको लिखते हुए, ग्रूम करते हुए। तो मैंने चैट जीपीटी पे गया और मैंने जाके उसको कुछ अपनी नॉर्मल पर्सपेक्टिव में जो है बताया कि मुझे ये कर रहा हूँ, ये है और चूँकि मुझे फ्रेमवर्क्स का पता है कि स्ट्रैटेजी के फ्रेमवर्क्स क्या हैं, मॉडल्स क्या हैं और मुझे स्ट्रैटेजी बनानी आती है। तो वो काम जो मैं 2 हफ़्ते से कर रहा था आई वाज़ एबल टू डू इट इन 1 आवर। उसके बाद से मैंने फ़ौरन कार्ड चार्ज किया, मैं कहा यार मुझे $20 में पर मंथ तो ऐसा इंटर्न मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपको अपनी डोमेन के बारे में पता है और आपको ये पता है कि जो एआई आपको रिज़ल्ट दे रहा है उसको कैसे आपने वैलिडेट करना है, तो आपके लिए इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। तो एआई प्लस ह्यूमन जो है वो आपका जो है आप समझ लें कि क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है और यही रहेगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी यही रूल फॉलो होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपीटेटिव हैं, जैसे आपने स्टेटस रिपोर्ट्स बनानी होती हैं या आपने रिस्क असेस करना है या आपने स्केड्यूल या कॉस्ट की प्लानिंग करनी है, तो एआई आपको वहाँ सपोर्ट कर देगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी बंदे को मोटिवेट करना है, किसी के साथ काम कराना है, साइट पे क्वालिटी वैलिडेट करनी है, वो तो एआई नहीं करेगा। नहीं कर ठीक है ना? तो द फ्यूचर इज़ एआई प्लस ह्यूमन इन एनी फील्ड। आई रिसेंटली वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, बड़ा मज़ेदार, मैंने लिंक्डइन पे भी इसको शेयर किया कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ती जा रही है। हर फ्यूचर, हर जॉब, मैं समझता हूँ हर कॉम्पिटिटिव मार्केट, रिसेंटली पीएनजी भी ने पाकिस्तान से आपके सामने एग्जिट किया, अनसर्टेनिटीज़ बहुत बढ़ रही है। आपको क्या लगता है व्हाई अनसर्टेनिटीज़ आर इंक्रीजिंग? देखिए अनसर्टेनिटी तो बढ़ेगी। असल में चक्कर ये है कि आप समझें कि जो लास्ट 100 ईयर था, उसमें हमने जो दुनिया बनाई, स्पेशली आप कहें कि सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अबंडेंट हुई और हमने फैक्ट्रियाँ बनानी शुरू की, तो उस वक़्त जो है प्रोडक्शन को या ऑपरेशंस को जो है चलाया या फैक्ट्रियाँ लगाईं। तो वो जो वर्ल्ड हमने क्रिएट की और उस वर्ल्ड के अराउंड हमने डिग्रीज़ क्रिएट की, कोर्सेज़ क्रिएट किए, वो सब थी टू मैनेज सर्टेनिटी। इसीलिए आपने एमबीएज़ बनाए, इसीलिए आपने लोगों को कहा कि जी आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल हैं, आप कंस्ट्रक्शन हैं, आप आईटी हैं। चूँकि हम चाह रहे थे कि आप सर्टेनिटी को मैनेज करें, इसीलिए आपने कहा कि जी हमें एक मैनेजर चाहिए, इसीलिए आप साल के शुरू में एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाते हैं। हर डिपार्टमेंट का, हर टीम मेंबर का एक केपीआई देते हैं और साल के एंड में उसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं अगेंस्ट द केपीआई। लेकिन अब जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पे साल भर में तो बहुत चेंज हो जाता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है, जंग हो जाती है, आपके टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाती है। तो असल में आपने अनसर्टेनिटी से आज की दुनिया में भागना नहीं है। ऐसे आज की जो स्किल है, यानी कि आप समझ लें कि पहले जो स्किल थी वो थी हमने इंश्योर करना है सर्टेनिटी को। तो वी वर ट्रेन्ड, वी गॉट डिग्रीज टू इंश्योर सर्टेनिटी। नाउ वी नीड टू बिल्ड अ न्यू स्किल टू नेविगेट अनसर्टेनिटी। तो ब्यूटीफुल। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ कैपेबिलिटी टू नेविगेट अनसर्टेनिटी। तो ये है आंसर इसका। मतलब मैं ये अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, जितने ज़्यादा आप स्किल्स को बिल्ड करेंगे, जितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आप अडाप्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप हाई वैल्यू कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा आप अनसर्टेनिटी को एग्जिट कर सकते हैं, स्किप अराउंड कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू नॉट अपग्रेडिंग, इफ़ यू नॉट मैनिपुलेटिंग, इफ़ यू नॉट अपग्रेडिंग योर नॉलेज, और इफ़ यू नॉट गेटिंग अप टू द मार्क इन योर डोमेन और कॉम्पिटेंट नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उस मार्केट से, उस डोमेन से एग्जिट हो जाएंगे। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे लोग कल्चर स्केप में बहुत ज़्यादा स्टक है। मतलब उनके फैसले उनके नहीं हैं, वो कल्चर से बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। सिंस जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पीएमपी का कल्चर डेवलप हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कल्चर डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इस बारे में। हाउ डू यू सी दिस कि फ्यूचर को किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि लोग इस तरफ आ रहे हैं ज़्यादा, या अभी भी, बिकॉज यू हैव बीन थ्रोइंग पब्लिक प्रोग्राम्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी तवील अरसे से पब्लिक प्रोग्राम्स करा रहे हो। पब्लिक प्रोग्राम्स करना बिल्कुल आसान नहीं होता, बिकॉज टू गेट अ होटल बुक एंड गेट द रजिस्ट्रेशन डन, कभी कभार रजिस्ट्रेशन नहीं आ रही। किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, एक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा आज तक पिछले 12 सालों में कोई भी एक पब्लिक प्रोग्राम लोगों के ना आने की वजह से कैंसिल नहीं हुआ। सो अभी तक मैंने 300 प्लस पीएमपी के पब्लिक प्रोग्राम्स कराए हैं और एवरेज मेरे क्लास के पार्टिसिपेंट 10 12 15 हैं मिनिमम। अदरवाइज इट्स नेवर लाइक के एक या दो लोग हैं और वो काम कर रहे हैं।
मार्केट में मेरे अलावा भी और बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भी कोर्सेज़ रन हो रहे हैं। मैं जो प्रॉब्लम देखता हूँ वो ये नहीं देखता कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि लोग इस नॉलेज को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन की जो आप कह लें कि फेलियर का रीज़न है, वो अपने इदारे के कल्चर को, पॉलिटिक्स को, अपने बॉस की जो है वो माइंडसेट को दे रहे हैं। ये सब अपनी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बातें सही नहीं है। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट को ऑल्टरेट नहीं कर सकते, या आप अपने उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो फिर तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर ही नहीं है। ऐसे ही। प्रोजेक्ट मैनेजर का वन ऑफ द की स्किल यही है कि हाउ वुड यू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, एनवायरनमेंट। तो आपने जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करनी है, जहाँ आपने ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है, तो फिर आपने इन्फ्लुएंस भी करना है। अब फिर मैंने खुद देखे, मैं आई हैव डन प्रोजेक्ट फॉर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है वहाँ पे कितने ज़्यादा यूनियंस भी हैं, चीज़ें भी हैं। आई हैव वर्क फॉर पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। फिर आई हैव डन फॉर अपना पाकिस्तान एयरफोर्स, तो हर जगह। और फिर मैंने जैसे पाकिस्तान में कल्चर जी सेड बेस्ड कंपनी है, तो आई हैव ऑल्सो डन प्रोजेक्ट्स फॉर सेड बेस्ड कंपनीज। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर जगह मुझे कामयाबी मिली होगी या हर जगह मैंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हर जगह मैंने 40% से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है। हर जगह वहाँ लोगों को मैंने इसकी वैल्यू सेल की है। हर जगह हर प्रोजेक्ट जो मैंने किया है वो एटलीस्ट टाइम पे नहीं तो ख़त्म ज़रूर हुआ है, और उसका रिज़ल्ट ज़रूर आया है। तो देखिए, ये जब तक आप अज़्यूम नहीं कर लेते कि मेरी एफ़र्ट पूरी होनी चाहिए, रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है कि 100% आए, तो आप एक स्नोबॉल अफेक्ट होता है। इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। मुझे याद है, मैंने जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की थी, मैंने पहला जब कोर्स 2004 जुलाई में किया था, तो मैं आई वाज़ 24-25। तो किसी ने खड़े होकर कहा था, ये बच्चा बताएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। एंड दैट वाज़ ट्रू। एट दैट टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझी जाती है कि आप 38-40 प्लस हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे। एंड आई डिड इट, राइट। तो ऐसा ही है, इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाकिस्तान में पीएमपी की बात करता है तो आई स्टूड नंबर वन। बट इसके पीछे टाइम लगा है, इसके पीछे कंसिस्टेंसी है, एफर्ट्स हैं। और मुझे समझ में, और मुझे तो लगता है कि अभी भी आई एम जस्ट एट द लेवल वन। और अभी मैं इंशाल्लाह ये चाह रहा हूँ, पहले मैंने कोशिश की कि पाकिस्तानियों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कराऊँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को ग्लोबल स्टार्स बनाऊँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम फोकसिंग ऑन दैट थिंग। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला विल हेल्प मी इन दिस टू। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स भी फेल होते हैं, जस्ट लाइक अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, यूनिवर्सिटी रोड का प्रोजेक्ट आपके सामने है, मतलब क्या हाल है, मतलब कराची का, और ये जो यूनिवर्सिटी रोड है इनफैक्ट यहाँ से कुछ फासले पर ही है, और जिस तरह की चैलेंजेस देखने को आ रहे हैं, मतलब वो डेडलाइंस मीट होकर नहीं दे रही, कभी फंडिंग का मसला। हाउ डू यू थिंक दिस मेगा प्रोजेक्ट्स को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दुनिया भर का प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंगली मैंने जो मास्टर्स की डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, वो है ही मेगा प्रोजेक्ट्स की, कि आप किस तरह से बिलियन डॉलर्स या उससे ऊपर का प्रोग्राम मैनेज करते हैं। तो वहाँ जो रिसर्च डाटा हमारे पास आया, एक तो ये कि हम स्टेक होल्डर की मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते, दूसरा ये कि प्रोजेक्ट्स को हम एट द टाइम ऑफ स्टार्ट जो है वो प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं। अब अगर आप कराची की यूनिवर्सिटी रोड का प्रोजेक्ट देखें जो इतने अरसे से लेट है, ये मेरा नहीं ख्याल फंडिंग का एक्चुअल इशू है, ये पॉलिटिकली स्टेक होल्डर इंगेजमेंट का इशू है, जिसकी वजह से जो है हम लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स आई वुड से दैट जहाँ मार्केट में बहुत सारे लोग थे जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिखा रहे थे, ग्लोबल लोग मौजूद हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आपने अपने ब्रांड को किस तरह बिल्ड किया? एंड यू केम एंड यू कॉन्कर। मतलब नंबर वन नंबर टू की बात नहीं, बट आई कैन एक्नॉलेज दैट ऑन माई एंड के आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मैंने आपके कंटेंट को और आपके ब्रांड को देखा है जिस तरह से पब्लिक वर्कशॉप्स करा रहे हैं। सो इस ब्रांड को डेवलप करने के पीछे क्या जर्नी रही? देखिए, पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ही इमोशनल रीज़न था कि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट मैनेजर्स को आगे लेके जाना है। तो शुरू के जो 6 साल थे, आई कोलैबोरेटेड विद ससैया यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूट्स, एंड आई वाज डूइंग इट एंड आई डिड नॉट न्यू दैट हाउ टू डू इट फ्रॉम अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव। 2012 में व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, कि मैं अब इसको एज़ अ कंपनी के तौर पे स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे ये तो पता था पढ़ाते कैसे हैं, लेकिन पढ़ाने का बिज़नेस कैसे करते हैं ये नहीं पता था। हम्म। और उस वक़्त बहुत ज़्यादा रेप्यूटेबल नेम्स थे, कुछ कंपनीज़ थी, बहुत सारे लोग थे जो प्रोजेक्ट में पढ़ा रहे थे। तो मैंने ये समझा कि अगर आपको कंपटीशन करना है किसी भी काम में, तो आप कॉस्ट और क्वालिटी पे नहीं कर सकते। तो फिर मैंने डिफरेंशिएशन ढूँढी, और फिर मैंने ये देखा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जो लोगों को वैल्यू भी दे
और मैं भी स्टैंड आउट करूँ। तो मैं जब भी कोई कॉम्पिटिशन आता है, जब भी कोई अब ज़ाहिर है मुझे लोग कॉपी करते हैं, तो मैं वो काम नहीं करता जो दूसरे कर रहे होते हैं, तो आई ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग। तो वन ऑफ द की एलिमेंट वो ये है कि मेरी हर जो ट्रेनिंग है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसका जो कंटेंट है वो मैं हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या एमआईटी से लेता हूँ। फिर मैंने चूँकि खुद प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ज़्यादातर ट्रेनर्स ने या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कभी की नहीं है, या उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कोई भी जॉब की है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट बनाया। तो मैंने तो खुद फर्स्ट हैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट की है। $60 मिलियन का, $80 मिलियन का, $150 मिलियन का प्रोजेक्ट मैंने लीड किया है 250-300 लोगों का। तो मेरी कोर्सेज़ में जब लोग आते हैं, तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं उनको सिर्फ सर्टिफिकेशन या क्वेश्चन आंसर्स करा दूँ। मेरा मकसद ये होता है कि उनको वो जो ग्लोबल लेवल का एक्सपीरियंस है और जो रिसर्च है वो मिल जाए। तो मेरी आई वुड से जो सक्सेस का राज है, जो कोई भी कॉपी कर सकता है, वो ये है कि आई ब्लेंड माई एक्सपीरियंस विद ग्लोबल रिसर्च। तो वो जब आप करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो एक डिफरेंट वैल्यू क्रिएट करता है। हमारे यहाँ यूजली क्लाइंट्स जब काम ले रहे होते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को करने के खुद बजाय कि भाई वो अपना क्रिएटिविटी यूज़ करे, वो डिक्टेट बहुत कर रहे होते हैं, ये नहीं ऐसे कर लो, ये नहीं ऐसे कर लो। अब यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपनी क्रिएटिविटी जो उसका अपना इनपुट है वो दे नहीं पा रहा होता। हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो हमारे पास क्रिएटिविटी से ज़्यादा टाइमलाइंस, कॉस्ट और स्टेक होल्डर की परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन होती है। तो उसका तरीका यही है कि आप उसको जो भी एंड रिज़ल्ट है, जो बेनिफिट उसने अचीव करना है, हमेशा उससे अलाइन करें। जैसे आप माशाल्लाह से पॉडकास्ट करते हैं या आप अपनी डिजिटल एजेंसी रन करते हैं, तो अगर कोई आपसे कहता है नहीं मुझे इस तरह से बोलना है या ये पॉइंट करना है, तो यू शुड स्टार्ट विथ कि जी आपको चाहिए क्या? क्या आप चाहते हैं कि रीच बढ़ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके कोर्सेज में ज़्यादा लोग आएँ? तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट? एंड देन यू नो आप रिवर्स बैक करते हैं कि अच्छा जी इस चीज़ को अचीव करने के लिए ये स्टेप्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। तो मैं भी जब जाता हूँ और जहाँ पे स्टेक होल्डर और मेरे दरमियान या हमारे प्रोजेक्ट की कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो रादर देन ये कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ या मैं ये बताऊँ कि जी मुझे क्या आता है, मैं कहता हूँ जी लेट्स सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज आएगा, आपके बिजनेस में क्या चेंज आएगा, आप बिजनेस को किस तरह से देख रहे हैं। डोंट टॉक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, डोंट टॉक अबाउट कि हाउ डू आई लुक, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आर द लाइटिंग कैसी है। आप ये बताइए कि जब ये लाइव होगी, जब ये एयर होगा, जब ये डिजिटल चैनल्स पे जाएगा, तो उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन लेट्स सपोज रीच है, तो उसके लिए ये काम करना चाहिए। अगर आपकी सही है। एक्सपेक्टेशन जो है वो नंबर ऑफ कोर्सेज में लोग एनरोल हो जाएँ, तो फिर उसके लिए ये करने की ज़रूरत है। तो जब आप उसको ऑब्जेक्टिव से या बिज़नेस ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हैं, तो फिर काफ़ी हद तक लोग 70% रेज़ोनेट करते हैं। हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज भी ना कभी कभार कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह बिहेव कर रही होती हैं। हमारे प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो मतलब ख़त्म होता जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, पहली बात तो ये कि मल्टीनेशनल की जब आप बात करते हैं, तो वो ब्रांड नेम है। 90% लोग तो हम ही हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं यूनिलीवर है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है या और जितनी भी कंपनियां हैं, उसमें कौन से गोरे काम कर रहे हैं? उस काम तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। तो ज़ाहिर है सोसाइटी भी हम ही है, कल्चर भी हम है। ठीक है, पॉलिसी वहाँ से आई होगी, हो सकता है प्रोसेस भी वहाँ से आया है, लेकिन उसको चलाने वाले तो हम ही है ना। तो अब अगर आपने रक्षा ड्राइवर को दे दी है मर्सिडीज़, तो दिमाग तो रक्षा ड्राइवर का ही है ना। फेयर इनफ, वेरी नाइस। मूविंग टुवर्ड्स, मैं जानना थोड़ा पॉडकास्ट को अपने फाइनल एंगल्स की तरफ अगर लेके जाऊँ, तो मैं आपकी पर्सनल मैनेजमेंट की तरफ आऊँगा। मैं अच्छा। समझता हूँ जहाँ आप दुनिया को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, और दुनिया की जितनी भी मैनेजमेंट टूल्स हैं वो स्टार्ट होती हैं सेल्फ मैनेजमेंट से। मतलब आपका अपना लाइफस्टाइल क्या है? मतलब हाउ यू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस? आई थिंक वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे टाइमलेस डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिजिटल ओवरलोड बहुत बढ़ गया है, देयर सो मच कंटेंट अवेलेबल है। आपने स्टैनफोर्ड हार्वर्ड की बात की, पता नहीं कितने कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। टाइम तो लिमिटेड है, हुँ। एनर्जी तो लिमिटेड है। किस तरह से किस चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? देखिए, अब मैं तो एक ये होता है कि एक मुझे ओवरऑल मुझे 10 साल का मेरा प्लान बना हुआ है। फिर अगर मैं शॉर्ट करूँ तो मैं हर साल अपनी थीम और गोल्स बनाता हूँ। फिर एक चीज़ वो ये है कि टाइम की कमी नहीं है, प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है। तो आई ऑलवेज़ कीप माय प्रायोरिटी कि मेरे लिए आज या इस वीक की प्रायोरिटी क्या है।
एक ज़माने में मैं डेली टू डू लिस्ट मेंटेन करता था, मैं डेली मेंटेन नहीं करता, वीकली करता हूँ। तो वीकली की वजह से मुझे अपने एरंड्स मैनेज करने में, मीटिंग्स मैनेज करने में, क्लासेस मैनेज करने में आता है। तो उस समय मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मेरी जल्दी से ज़बरदस्त। मुराद सुबह 4 बजे है। तो एग्ज़ैक्टली। मेरे आधे काम तो सुबह हो चुके होते हैं। रॉबिन शर्मा की किताब मुझे याद आ गई आपकी बात से कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 एएम क्लब। जी, जी, बड़ी बिल्कुल। फ़ेमस किताब जी, है जी, कि बिल्कुल दुनिया के ऐसे ही जो है। टॉप मिलियनेयर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो 5 एएम क्लब को जॉइन करते हैं और कहता है सुबह का जो फर्स्ट आवर है, वो विक्ट्री आवर होता है। फर्स्ट आवर इज़ लाइक 20 मिनट्स रीडिंग, ऐसे ही है। 20 मिनट्स रिफ्लेक्शन, 20 मिनट्स प्लानिंग। सो इट्स अमेजिंग दैट यू डू ऐसे दिस, बट just to more understand ke how you stay consistent, because I think a lot of individuals I met, उनका सबसे बड़ा मसला बिहेवियर है। अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स आई मेट जो कि प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मैं ट्रेनिंग डोमेन में हो या किसी और डोमेन में भी हो, क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप किस तरह बैरियर्स को ओवरकम कर रहे होते हैं? किस तरह अपनी इंटरनल ट्रिगर्स को हैंडल कर रहे होते हैं? देखिए, एक चीज़ जो कंसिस्टेंसी को किल करती है, वो ये है कि अगर आपका मिशन क्लियर ना हो, हुँ, अगर आपको ये ना पता हो कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और सही, ज़ाहिर है जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी। वेरी ट्रू। लेट्स सपोज़ अगर मुझे पाकिस्तानियों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रो कराना है, तो आई हैड टू बी हियर विद देम, ठीक है? तो मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता हूँ। ट्रेनिंग्स के लिए चला जाता हूँ, बिज़नेस के लिए चला जाता हूँ, बट आई डोंट गो। और हमेशा से ज़ाहिर है चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होते हैं, पर्सनल चैलेंजेस भी होते हैं, फैमिली चैलेंजेस भी होते हैं। लेकिन बार-बार अगर मैं अपने आप से एक सवाल पूछूँ कि क्या जो मैं करना चाह रहा हूँ वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो वो आपके लिए आसान है। तो मैं समझता हूँ कि आप अपना मिशन डिफ़ाइन करें और बार-बार जब भी आपके पास कोई चैलेंज आए, कोई सिचुएशन आए, तो आप उस मिशन से कनेक्ट करें। तो मेरा भी 20 साल से अक्सर लोग पूछते हैं, आप एक ही काम इतने अरसे से कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मिशन से कनेक्टिविटी है, वही मुझे ज़िंदा रखती है, वही मुझे मोटिवेट रखती है और वही एनर्जी देती है। अच्छा भाई, आगे लेके बढ़ूँगा डिस्कशन को, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, ईक्यू, वो आईक्यू को रिप्लेस कर रही है। आपके सामने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स मौजूद होंगे कि जो लोग इमोशनल ट्रिगर्स को, यानी इंटरनल ट्रिगर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है उस तरह से, वो कहीं न कहीं आईक्यू में फेल हो रहे होते हैं। कहीं न कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मुझे लगता है साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और वो बैक कर रही होती है। हाउ डू यू दी सी दिस कि साइकोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है? देखिए, जहाँ पे पीपल लीडरशिप आ जाती है, वहाँ साइकोलॉजी आ जाती है आपके पास। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। इनफैक्ट पीएमपी के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड सवाल होते हैं। तो मैं जब लोगों से बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ ज़्यादातर ये कि आप डिटेल में जाएँ। अगर आप अपनी पिछली लाइफ़ में 3 या 5 साल में सिर्फ़ 4 या 5 या 6 ऐसे इवेंट्स आप लिख लें, जो जब आपने उसका रिस्पॉन्ड किया या आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड थे, तो व्हाट वाज़ योर ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स, और आप उसको लिख लें, दैट्स इट। तो फिर आपको, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने आपसे एक बात शेयर की और मैंने कहा समद आप ये बात किसी को मत बताइएगा। अब आपने दोस्तों में या किसी में आपने वो बात शेयर कर दी। अब जब आपने शेयर की तो मेरा ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स क्या होगा? हो सकता ऐसे ही है है, मैं शायद आपसे एंग्री हो जाऊँ, हो सकता है मैं रोना शुरू कर दूँ, हो सकता है मैं कोई बैश कर दूँ, कुछ भी हो सकता है ना। एंड ऐसे ही बाद है। में मैं सोचूँगा यार मैंने ऐसा क्यों किया? आई कुड हैव डन इट इन अ डिफरेंट वे। तो मेरे नज़दीक इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में ऑटोमेटिक बिहेव क्या करते हैं, और अगर आप वो देख लें, लिख लें, तो एक दफ़ा आप लिख लें, पढ़ लें, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट थिंग। और वेरी मैं ट्रू। समझता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। और आपकी ग्रोथ में देखिए, हम ये समझते हैं कि टेक्निकल जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, लेकिन अब पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा वर्बल हो गया है कि आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसकी स्किल आपके पास नहीं है, जिसका आंसर आपके पास नहीं है। पहले हम ये समझते थे हमारी ग्रोथ इसलिए होती है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें उसका आंसर पता है। या पहले हम आंसर बता के ग्रो कर रहे थे, अब हम क्वेश्चन पूछ के ग्रो करेंगे। लीडर्स के साथ आप काम कर रहे होते हैं, दिस इज गोना बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, दैट यू वर्क विद अ लॉट ऑफ लीडर्स, अ लॉट ऑफ टॉप लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। क्या दिख रहे हैं हमारे टॉप लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं? वो किस लूप में स्टक है? और अगर हम टॉप लीडर्स की बात करें तो वो किस लूप में आप स्टक दिख रहे हैं? बिकॉज एक जो लीडर्स को ट्रेन करने वाला इंसान होता है, इंडिविजुअल होता है, वो डेफिनेटली उसने अपने आप को उन लूप से अनस्टक किया होता है, वो कल्चर स्केप से कहीं ना कहीं बाहर निकला होता है। अगर मैं दुनिया को कम्युनिकेशन सिखा रहा हूँ, सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहा हूँ, तो पहले मैंने उन स्किल्स को डेवलप किया और मैं कहीं न कहीं उस लूप से बाहर आया, चाहे मैं उन चीज़ों को सीख सकूँ।
हाउ डू यू सी दिस कि लोग कहाँ पर स्टक है, ऑर्गेनाइजेशंस और टॉप लीडर्स? देखिए, मैं ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि 101 है और कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं एक जनरल बात में लीडर्स के पर्सपेक्टिव में आंसर कर देता हूँ या टॉप कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव में आंसर कर देता हूँ। देखिए, जब कोई शख्स जैसे उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसका प्रॉब्लम होता है पैसे कमाना, अच्छे हाउस वेरी होल्ड अर्न ट्रू। करना। लेकिन जब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो उसका चैलेंज होता है इसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ यूटिलाइज़ किया जाए कि ये ज़्यादा इंक्रीज़ करें। तो मैं ये देख रहा हूँ और बात भी हो रही है कि हमारे जो टॉप लीडर्स हैं या टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्टक कर गए हैं अनसर्टेनिटी को मैनेज करने में। वो आज समझ भी जो उन्होंने या उनकी कंपनी ने काम किया है, उसी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, या जो उनके पेरेंट्स ने अगर फैमिली बिज़नेस है जो बिल्ड किया था, उसी को ही देख रहे हैं। तो वो जो डाइवर्जन है, जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है पाकिस्तान में, वो एग्ज़ैक्टली हो नहीं रही। हमारे लिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन से मुराद ये है कि एक रेस्टोरेंट खोल लो, जो कि बहुत खुल रहे हैं, या या ये है कि कोई बिज़नेस अगर अच्छा चल रहा है, तो उसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दें। हम अनसर्टेनिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और अपनी ब्रांड नहीं बना रहे। ये हमारे टॉप लीडर्स का और ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉब्लम है। Thank you so much, Asad bhai. I think you're an encyclopedia of project management. I would say that, and there is so much to learn. आज मेरी अपनी खुद की ज़ाती अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ when it comes to project management, और मुझे आपने वो कहते हैं ना तशना छोड़ दिया है कि यार उसको समझ तुम और पढ़ो जाके और देखो, और Coursera और आगे पीछे जाके इनफैक्ट I would love to have you more some other time. हाँ। I would love to invite you again as well, and बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका. आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़े रिलेवेंट सवाल किए, मुझे सोचने में मजबूर किया। थैंक यू।